आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 7वां अध्याय। इस अध्याय की प्रश्नावली 7.1 का चौथा सवाल है। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घनाभ और घन क्या होता है। तो घन उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसको घन कहा जाता है। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। या लंबाई और चौड़ाई यदि बराबर है तो ऊंचाई कम या अधिक हो, या मतलब तीनों अलग अलग होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि यही एक घनाभ है तो इसमें 5 सेंटीमीटर है लंबाई और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो यह घनाभ हुआ। लेकिन 5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यदि 5-5 सेंटीमीटर हो तो वह घनाभ नहीं बल्कि घन कहलाएगा। इस सवाल में यह पूछ रहा है कि एक प्लास्टिसिन का घनाभ है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह का कितने घनाभ मिलकर एक घन बनेगा? मतलब एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? इस आयतन का कितना घनाभ होगा जिससे एक घन बन जाएगा? तो इसको बनाने के लिए हमें इसका पहले आयतन निकालना पड़ेगा घनाभ का। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 5, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई हो गया 2। तो इस तरह से 50-25, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। यह घनाभ का आयतन हो गया 50 सेंटीमीटर। और घन बनाने के लिए जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उसका त्रिक लगना जरूरी है, तब जाकर वह घन बनता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 2 दिया गया है। इसका त्रिक लगाने के लिए एक 5 और जोड़ना पड़ेगा, और 2 का त्रिक लगाने के लिए 2 और 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यह 5 का त्रिक लग गया। फिर 2 का त्रिक लगाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तब जा कर के यह जब किसी भी घन के लिए त्रिक लगना ज़रूरी होता है तो अब जा कर के यह लग गया। अलग से इसमें हम जोड़े हैं एक 5 यहाँ पर, और यहाँ पर एक 2 और एक 2। टोटल कितना होता है? 5 गुणे 2 गुणे 2 जो अलग से लगाए हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। 20 घनाभ मिल करके एक घन बनाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। यह शॉर्टकट में बनाने का तरीका है, लेकिन इसको समझने के लिए एक और तरीका बताते हैं। जैसे यह घनाभ का आयतन हो गया
50 सेंटीमीटर। तो यह जो घन होगा उसका भी आयतन होगा, तो घन का आयतन होगा यह, यानी घन का आयतन बराबर होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि इसमें घन में त्रिक लगना जरूरी है। तो जब त्रिक लग गया तो इस तरह से हो जाएगा जो यहाँ पर हुआ है। तो इसको हम गुणा करेंगे 50 25, या ऐसे कीजिए 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10। ऐसे गुणा करने में आसानी है। तो अब इसका हो जाएगा 10 दहिए 100, दहिए 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यह भी क्यूब होगा। तो इसका घन का आयतन हुआ इतना और घनाभ का आयतन हुआ इतना। तो कितना घनाभ होगा इसके लिए इससे इसमें भाग करना पड़ेगा, यानी 1000 भागा 50, कट जाएगा 0 से 0, और यह कटेगा 20 25 100, 20 हो जाएगा, यानी 20 घनाभ आंसर।